बाबा हमें कहते तुम टिवाटे पर खड़े हो। एक तरफ है दुख धाम, दूसरी तरफ शांति धाम और तीसरी तरफ सुख धाम। टिवाटा समझते हैं? हाँ, जहाँ 3 रास्ते एक साथ मिलते हैं, तो वहाँ से 3 रास्तों की चॉइस होती है। इंग्लिश में टी जंक्शन कहते हैं इसे। तो बाबा कहते हैं ऐसे टिवाटे पर खड़े हो और अभी तुम्हें जज करना है कि कहाँ जाना है ना? तो जज करना माना निर्णय शक्ति। निर्णय शक्ति कैसी है सबकी, है ना? तो आज ऐसे ही विचार चल रहा था कि बाबा हमें कहते हैं जज करो, निर्णय करो, लेकिन निर्णय करने से पहले बाबा हमें ज्ञान देते हैं, है ना? ऐसे नहीं कि बाबा बस कह देते कौन सा नाम अच्छा लग रहा है वहाँ चले जाओ। बाबा पहले हमें पूरी जानकारी देते, क्योंकि बाबा बुद्धिवानों की बुद्धि है ना, तो बाबा पहले बुद्धि देते फिर निर्णय करने को कहते, है ना? क्योंकि दुनिया में तो देखो मनुष्य बुद्धि देता नहीं है, सिर्फ चॉइस पूछता है ना? आजकल क्या होता है, छोटे छोटे बच्चों को हम पूछते हैं हाँ मैगी खाना है कि बैंगन खाना है, तो कहता है मैगी खाना है, तो मैगी बना के दे देते, है ना? वो मांगता है मैगी, है ना? तो मांगेगा, उसको निर्णय शक्ति थोड़ी है ना, उसको तो निर्णय शक्ति नहीं है ना। तो निर्णय शक्ति नहीं है तो फिर वो तो मांगेगा, नूडल मांगेगा, फास्ट फूड मांगेगा, क्योंकि उसको परख शक्ति, निर्णय शक्ति नहीं है। लेकिन अगर निर्णय शक्ति को जागृत करके पूछा जाए तो बच्चा सही उत्तर देगा। मुझे याद है एक बहन है, ज्ञान में चलती है, तो उसके बच्चे जब जाते हैं ना सुपरमार्केट, तो वहाँ पर खुद से चूज़ करते हैं ये वाली चीज़ लेनी है, ये नहीं लेनी है। और कैसे चूज़ करते हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हैं। उसने सिखाया है बच्चों को कि पीछे इंग्रेडिएंट्स पढ़ना है, और सारा जो गूगल से उसने चेक कर करके बताया हुआ है उनको, ये वाली चीज़ लिखी है तो इसमें ये डला होगा, वो लिखा है तो ये डला होगा, इससे ये नुकसान होता है। तो फिर वो उस चॉइस को अच्छा ले पाते हैं। तो हर आत्मा में, आत्मा कैसी है, शक्ति स्वरूप है ना, तो आत्मा में निर्णय शक्ति भी है। और बाबा, क्योंकि बाबा तो परम पिता परम शिक्षक है, तो बाबा भी पहले हमारी उस निर्णय शक्ति को जागृत करते हैं और फिर कहते हैं कि अब जज करो कि तुम्हें कहाँ जाना है ना? तो बाबा कहते दुख धाम जाना है, शांति धाम जाना है या सुख धाम जाना है। और बाबा कहते पहले तो तुम दुख धाम की गली में थे, दुख धाम के सिवाय कुछ था ही नहीं, कोई और ऑप्शन था? पहले तो कोई ऑप्शन नहीं था, अभी ये 3 ऑप्शन खुले हैं। तो क्या कहेंगे, दुख धाम जाने को कहेंगे। अब दुख धाम जो है वो दुख धाम नज़र आता है। हाँ, दुख धाम क्यों है? क्योंकि अल्पकाल का सुख है। बाबा कहते दुख धाम इसीलिए दुख धाम है क्योंकि विनाशी सुख है, अविनाशी नहीं है। तो बाबा कहते भल आज सब कुछ भी अच्छा है, लेकिन जो विनाशी है ना वो हमेशा दुख ही देगा। मैं कई बार आपको बताती हूँ ना, एक बहन आई थी तो बहुत रोई, और 2 वर्ष विवाह को हुए थे, और जो युगल थे उन्होंने कोविड में शरीर छोड़ दिया था।
तो बहुत रोती थी और रो रो के बार बार कहती थी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे दीदी, इतने अच्छे थे कि क्या बताऊं, है ना। तो मेरे मन में आता था शायद थोड़े कम अच्छे होते तो कम रोती है ना। तो क्या है कि जितने अच्छे थे उतना ज़्यादा रोती। क्यों? क्योंकि दुख धाम है, जितना अच्छा है उतना ज़्यादा रुलाएंगे है ना। जो जो अच्छे नहीं लगते वो जीते जी रुलाते और जो अच्छे लगते वो नहीं रहते तब रुलाते। तो दुख धाम कैसा है ना, एनीवेज रोना ही है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे दुख धाम में अभी हमें दुख धाम की पहचान हो गई है, इसीलिए कुछ सुख दे रहा है आज तो उससे दिल नहीं लगानी, क्योंकि कल दुख देगा, क्योंकि विनाशी है, परिवर्तनशील है। और जो आज दुख दे रहा है वो तो वैसे ही दुख दे रहा है तो बाबा कहते हैं दुख धाम है, पहले हमें समझना होता है। फिर दूसरी तरफ है शांति धाम। अब पहले तो शांति धाम का आइडिया बहुत अच्छा लगता था, है ना, क्योंकि सोचते थे बस चले जाओ, छुट्टी पाठ वाठ ख़त्म, है ना, और आना नहीं है, वहीं है ना पड़े रहेंगे है ना, या सोचते थे लाइट में मर्ज हो जाएंगे या पता नहीं कुछ हो जाएगा। लेकिन बाबा कहते नहीं, शांति धाम जाएंगे भी तो भी आना तो है ही है ना। शांति धाम ऐसा नहीं है कि शांति धाम गए और आना ही नहीं। अगर शांति धाम जाते और आना ही नहीं होता तो बात अलग थी, लेकिन शांति धाम जाएंगे तो फिर आना तो है। अब शुरू में आना है या अंत में आना है वो चॉइस है ना। तो क्या अच्छी बात है, शुरू में जब सब मौज मनाएंगे हम वहाँ सोते रहेंगे, और फिर जब दुख धाम होगा तो यहाँ आ जाएंगे दुखी होने के लिए, ये ठीक है क्या तो बाबा कहते शांति धाम में अगर ज़्यादा समय रहेंगे तो वहाँ तो कोई अनुभव नहीं। फिर पहले क्या सोचते थे कि शांति धाम में शांति का अनुभव है ना। पहले क्या सोचते थे कि शांति धाम में शांति का अनुभव है, लेकिन बाबा ने हमें क्या बताया कि शांति धाम में शांति का अनुभव नहीं है। शांति धाम तो दुख और सुख से परे अवस्था है, वहाँ कोई अनुभव नहीं है, वहाँ तो आत्मा सुप्त है, मन बुद्धि मर्ज है। शांति धाम को हम कहाँ अनुभव करते? संगम युग में संगम युग में जब बाबा हमें कहते हैं ना, जब कमेंट्री चलती है, हम वहाँ गए, है ना, सुनहरा लाल प्रकाश है, शांति ही शांति है, इस शांति में सुख समाया है, शक्ति समाई है। तो उस समय उस कमेंट्री के आधार से हम शांति धाम को अनुभव करते। लेकिन जब हम शांति धाम में एक्चुअली जाते तो शांति धाम में तो संकल्प ही नहीं है, मन बुद्धि सुप्त है, तो वहाँ पर कोई अनुभव नहीं होता। और शांति धाम में टाइम और स्पेस और डिस्टेंस कुछ नहीं होता, है ना। और शांति धाम टाइमलेस है, तो वहाँ आप एक दिन रहे या 5000 वर्ष रहे, उसके अनुभव में कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि जहाँ थॉट नहीं है वहाँ टाइम नहीं है। आपको पता है ना, टाइम और थॉट का संबंध है, टाइम और थॉट का संबंध है ना। इसको तो विज्ञान भी कहता है कि मानो अगर जैसे कोई बुरा अनुभव हो रहा है तो संकल्प बहुत तेज़ चल रहे हैं, है ना, तो समय कैसा लगेगा कि समय पार नहीं हो रहा है। और अगर बहुत अच्छा अनुभव है तो समय कैसे पार हो जाता पता ही नहीं चलता। तो एक तो घड़ी वाली टाइम होती है, वो तो टिक 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 अपने हिसाब से चलती, लेकिन ये जो अनुभव वाला टाइम है ये संकल्पों के हिसाब से होता। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि संकल्प नहीं है शांति धाम में तो समय भी नहीं है। और वो जो समय के अनुभव से परे, संकल्प से परे, दुख सुख की अनुभूति से परे वो दुनिया है, वो शांति धाम है। अब शांति धाम में जाएंगे और वहाँ कोई अनुभव नहीं होगा, और जब आएंगे तो अनुभव बिगड़ा हुआ होगा। दुख धाम में आएंगे, ये अच्छी बात है, चॉइस ठीक है। हाँ, कौन कौन कहते हैं ठीक है ना, ये तो ठीक नहीं है। तो फिर बाबा कहते हैं फिर है सुख धाम, आदि से आए और
तन मन धन संबंध सबका सुख पूरे 2 युगों तक आत्मा ने अनुभव किया। तो ये चॉइस भी अब हमारे पास है। अब जो चॉइस होती है, चॉइस की निशानी क्या होती है? जो आपने चॉइस ली उस आधार से आप कर्म करें, है ना। क्योंकि जैसे अगर हम कहें कि मुझे सुख धाम जाना है, अमृत वेले उठते हो? नहीं, है ना। और पवित्र रहते? नहीं। दैवी गुण? नहीं। सेवा? नहीं। तो कैसे जाएंगे? सत्युग। जा सकते हैं सत्युग? हाँ। तो बाबा कहते इसीलिए सुख धाम जाना है। अब टिवाटे पर तो खड़े हैं, अब हमारे पास चॉइस भी है, लेकिन वो चॉइस हमें लेनी कैसे है कि जहाँ जाना है उसके हिसाब से पुरुषार्थ करना है। अगर दुख धाम जाना है, दुख धाम में ही रहना है, तो क्या करना है? खूब मित्र संबंधियों के साथ लिपायमान होना है, खूब पुरानी दुनिया के मज़े लेने हैं। तो ये चॉइस है दुख धाम में रहने की, ठीक है। शांति धाम जाना है और मेजॉरिटी समय वहाँ रहना है, तो क्या करना है? बाबा को याद करना है, बस शांत में कोना पकड़ लेना है और खूब बाबा को याद करना है। किसी से मिलना जुलना नहीं है, कोई सेवा नहीं, कुछ नहीं, है ना। तो ना संस्कार मिलन ना सेवा, बस एक कोना लेके बाबा को याद करते रहेंगे, शांति धाम चले जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ भी मिलना जुलना नहीं है, तो वो संस्कार ठीक है। लेकिन अगर सुख धाम जाना है तो क्या करना पड़ेगा? तन मन धन संबंध सबको अभी सफल करना पड़ेगा। क्योंकि तन मन धन संबंध सबका सुख चाहिए, तो सबको अभी सफल करना पड़ेगा। पुरानी दुनिया से बुद्धि योग निकालना पड़ेगा और बाबा की श्रीमत पर चल तन मन धन और संबंध को सफल करना पड़ेगा। तो बाबा कहते ये है सुख धाम जाने की विधि, है ना। अब कई बार मनुष्य क्या पूछता है कि सुख धाम में तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, है ना। तो सुख धाम चले जाएंगे तो जो हमारे संस्कार हैं वो वैसे ही ठीक हो जाएंगे, है ना, क्योंकि वहाँ तो समस्या ही नहीं होगी। तो संस्कार से संसार है, संसार से संस्कार नहीं है, ठीक है। आपने वो पेरेंट्स देखे जो 99% बच्चे के मार्क्स आते तो रोते हैं? आजकल 99 पे भी रोने वाले हैं। क्यों? क्योंकि रोने का संस्कार बन गया है ना। तो जिसका जो संस्कार है, अब आप सोचो कि मनुष्य शरीर छोड़ता है, कोई मित्र संबंधी शरीर छोड़ता है, तो कलयुग का संस्कार क्या है? रोना है। अब वो चाहे शरीर छोड़े 100 की आयु में, चाहे छोड़े, है ना, यूथ में, चाहे कैसे भी, मनुष्य आत्मा रोती ही है। क्यों? क्योंकि हम हर चीज़ संस्कार से करते हैं। तो बाबा इसीलिए हमें कहते कि उस संसार में सब कुछ ठीक होगा, उस संसार में सब कुछ कायदे अनुसार होगा, लेकिन अगर हमारे संस्कार ठीक नहीं होंगे तो हम वहाँ भी दुख का अनुभव करेंगे, वहाँ भी हम अशांत होंगे। इस समय वर्तमान में 2 बातें हैं, परिस्थिति भी ठीक नहीं है, लेकिन परिस्थिति के साथ साथ हमारे संस्कार भी ठीक नहीं है। हमारा दुख जो है वो 2 कारणों से है। ऐसा नहीं कि सिर्फ परिस्थिति के कारण से, संस्कार के कारण से भी है, परिस्थिति के कारण से भी है। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो आज दुखी होना, ईर्ष्या करना, है ना, परेशान होना या डरना, ये सारे जो संस्कार हैं, ये आज के संस्कार अगर नहीं बदले तो कल परिस्थिति तो अनुकूल हो जाएगी, लेकिन संस्कार यही रहे तो वहाँ भी इन्हीं भावनाओं का अनुभव करेंगे, है ना। आज आप देखो कोई चीज़ टूट जाती है तो दुखी होते हैं, लेकिन कोई चीज़ टूटी नहीं तो टूट जाती सोच के भी दुखी होते हैं, है ना। कई बार झगड़ रहे हैं 2 जने, आप पूछो झगड़ क्यों रहे? बोले ये ऐसे धक्का मारा इन्होंने, ये गिर जाते। गिरे नहीं गिरे, लेकिन गिर सकते तो थे ना। तो क्या है
कि गिरने का दुख नहीं है, लेकिन वो जो संस्कार है ना, डरने का, परेशान होने का, वो दुखी कर रहा है। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो सारे संस्कार हैं इनको नहीं बदलेंगे। और बदलेंगे कैसे? जब हम अपना श्रीमत पर, जब हम ये जो चारों चीज़ें तन मन धन संबंध को सफल करेंगे। सफल करना क्या होता है? सफल करना होता है मेरे को तेरा करना। जब हम तन में मेरापन हटाएंगे, मन में मेरापन हटाएंगे, धन और संबंध से भी मेरापन हटाएंगे, और बाबा का है, बाबा की सेवा अर्थ है, और तन मन धन संबंध से इनडायरेक्ट रिलेशनशिप रखेंगे, है ना। बाबा का है तो अच्छा हुआ तो भी बाबा का, बुरा हुआ तो भी बाबा का। जब इस प्रकार से चलेंगे तो ये जो संस्कार है ना, हलचल के, ऊपर नीचे होने के, ये बदलेंगे, और सदैव हर परिस्थिति में सुख स्वरूप शांत स्वरूप होकर रेस्पॉन्ड करने के संस्कार इमर्ज होंगे। और बाबा कहते सतयुग की दुनिया कैसी है? कोई भी रिएक्शन वहाँ नहीं होता, विकारों वश कोई संकल्प बोल कर्म नहीं होता। तो सुख धाम की तैयारी करनी है। अभी टिवाटे पर खड़े तो हैं, चॉइस भी ले लिए, सबने चॉइस ले ली है ना कि अभी भी किसी को शांति धाम जाना है ना। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। एक माता आती थी, 5 वर्ष ज्ञान में चली, लेकिन 5 वर्ष के बाद भी कहती थी मुझे शांति धाम ही जाना है, सुख धाम नहीं जाना है ना। 5 वर्ष के बाद भी कहती थी मुझे मुक्ति में ही जाना है, मुझे जीवन मुक्ति में नहीं जाना है ना। तो फिर धीरे धीरे उसकी यात्रा भी ख़त्म हो गई। तो बाबा कहते हैं, इसीलिए बाबा पूछते हैं कि सचमुच निर्णय ले लिया है या अभी भी सोचते हैं कि मुक्ति में जाए। और मुक्ति भी वो यथार्थ समझते नहीं है कि मुक्ति में कोई मुक्ति नहीं होती, दुख धाम में तो आना ही है। तो ये निर्णय ले लिया है कि मुझे सुख धाम जाना है, या अभी भी वो जो 2 द्वार है वो बंद नहीं हुए हैं कि दुख धाम भी ठीक है, शांति धाम भी ठीक है, और सुख धाम में आ गए तो भी ठीक है ना। फ्लूक से चल रहे हैं, जो मिल जाए वो अच्छा है ना। तो बाबा कहते हैं निर्णय करना है और निर्णय के आधार से कर्म करने हैं। तो ये जो निर्णय शक्ति है, निर्णय शक्ति में निर्णय के आधार से कर्म करना समाया हुआ है। तो इस निर्णय शक्ति को बाबा देते और फिर बाबा कहते निर्णय करो अब, और निर्णय करके हमें उस निर्णय के आधार से कर्म करने हैं। फिर आज बाबा कहते कि तुम्हें कोई वेद शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस छोटी सी बात समझनी है, ये मेरा बाप है मैं आत्मा हूँ और ये मेरा बाबा है, ठीक है ना। बाबा कहते संबंध की शक्ति चाहिए, है ना। इसको कहते पावर ऑफ कॉन्शियसनेस। मुझे पता नहीं आपको पहले भी सुनाया या नहीं, लेकिन सुनाती हूँ। एक भाई हैं, आर्मी में हैं, तो वो मुझे सुनाते थे कि उनके एक ब्रिगेडियर थे, तो वॉर हो रही थी, तो उस युद्ध में उनके पाँव को गोली लग गई, तो उन्होंने अपने हाथ से अपना पाँव काट दिया वहीं, और उस गोली के जहर को फैलने नहीं दिया, और फिर उस युद्ध को वो लड़े भी वहाँ पर। और यूजुअली ऐसी परिस्थितियों में जहाँ कोई अंग ऐसे हो जाए तो उनको फिर रिटायरमेंट दे देते हैं, लेकिन उनकी ऐसी जो ये प्रतिभा थी, जो लगन थी, उसको देखकर उनको सर्विस में भी रखा गया उसके बाद। तो वो मुझे पूछते थे कि दीदी, मैं कई वर्षों से मेरे अंदर ये प्रश्न चलता है कि कोई मनुष्य अपने हाथ से अपने पाँव को कैसे काट सकता है ना। लेकिन जब वो आए तो फिर मैंने उनको बाबा के ज्ञान के आधार से ये उत्तर दिया कि इसको कहते पावर ऑफ कॉन्शियसनेस।
आप जब अपने को देश का रक्षक समझ रहे हैं तो समझने में इतनी शक्ति है कि आप उस रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो जो रोल है, वो जो अपने अंदर पक्का किया है ना कि मैं रक्षक हूँ, तो उस स्मृति से इतनी समर्थी आती है। ये जो स्मृति से समर्थी बाबा बताते हैं ना, इसको हम समझते नहीं हैं, हम सुनते हैं, लेकिन हमारा ये जो पूरा ज्ञान है ये स्मृति से समर्थी का ज्ञान है। बाबा हमारे अंदर स्मृति जगाते हैं, है ना। बाबा हमें कोई पढ़ाई नहीं पढ़ाते, ये करो वो मत करो नहीं सिखाते। बाबा हमारे अंदर स्मृति जगाते हैं कि तुम हो कौन, हो किसके। तो आप सोचो कि एक आत्मा को जब स्मृति जागृत होती है या उसके अंदर ये नशा चढ़ता है कि मैं आर्मी ऑफिसर हूँ और मैं देश का रक्षक हूँ, तो कितना बड़ा कर्म कर लेते हैं, है ना। कितनी जो कल्पना में भी नहीं ला सकते। तो ऐसे बाबा कहते हैं तुम्हें भी कुछ ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ निश्चय करना है कि मैं ईश्वरीय संतान हूँ। मैं कौन हूँ? मैं ईश्वरीय संतान हूँ। मैं ऑलमाइटी बाप की संतान हूँ। मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ। मैं गुणों शक्तियों के पवित्रता के सागर की संतान हूँ। तो बाबा कहते इस स्मृति से ही तुम्हारे अंदर समर्थी आ जाएगी, है ना। जैसे दुनिया में भी किसी का पिता धनवान होता है, राजा होता है, तो बच्चे को कोई याद थोड़ी करना पड़ता है मैं राजा का बच्चा हूँ, मैं राजा का बच्चा हूँ। उसको पता है मैं बच्चा हूँ, तो उसको नशा है कि मैं भी प्रिंस हूँ, है ना। मैं सुबह भी बता रही थी, एक बार एक पिता और बेटा आए थे। तो बेटा जो था वो 4 वर्ष का होगा मेरे ख्याल से। तो पिता ऐसे पाँव पे पाँव चढ़ा के बैठता ना, तो बेटा भी एकदम वैसे ही बैठता, और दोनों की पोज ऐसी आइडेंटिकल और पिता जैसे बात करता ऐसे बेटा भी करता। तो मैंने उनको कहा इसकी बड़ी अच्छी ट्रेनिंग कर रखी है आपने तो मुझे कहते ट्रेनिंग दीदी कुछ नहीं है, मैं तो ऑफिस में रहता हूँ, लेकिन घर आता हूँ ना ये मेरे पीछे 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 रहता है। मैं जैसे बैठता हूँ ये बैठता है, जैसे खाता हूँ खाता है, मेरे साथ ही उठता बैठता सोता है। तो ये वैसा बन रहा है। तो अब आप सोचो कि ये कैसी इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, कि माता पिता को देखते हैं तो बच्चों के अंदर भी वो संस्कार जैसे स्वतः आते हैं। तो बाबा कहते तुम्हें भी कुछ नहीं करना, बस संबंध की शक्ति को जागृत करना है कि मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, शिव बाबा मेरा बाप है। और फिर बाबा कहते दूसरी स्मृति जो तुम्हें जागृत करनी है वो है कि मैं दैवी कुल की आत्मा हूँ, है ना। मनुष्य को अपने कुल का कितना नशा होता है ना। कोई किसी भी कुल का, कोई ब्राह्मण होता है लौकिक में, तो उसको कितना नशा होता है, हम ब्राह्मण हैं, हम ये नहीं छूते, हम ऐसे नहीं करते, हम वैसे नहीं करते, है ना। कितना कुल का नशा होता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही तुम्हें भी कुल का नशा होना चाहिए कि मैं तो दैवी कुल की संतान हूँ, मैं तो दैवी कुल की आत्मा हूँ। हमारा कुल कितना ऊंचा है, संपूर्ण पवित्रता हमारे कुल की पहचान है। तो बाबा कहते ऐसे जब स्मृति स्वरूप रहेंगे ना तो सदा हर्षित रहेंगे। क्यों हर्षित क्यों रहेंगे? क्योंकि हैप्पीनेस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ गुड कर्मा, है ना। जब हम स्मृति स्वरूप में हैं तो हमारे संकल्प बोल और कर्म समर्थ हैं, श्रेष्ठ हैं। और जब हमारे संकल्प बोल और कर्म श्रेष्ठ होते हैं ना तो हमारी जो अवस्था है वो हमेशा हर्षित मुख रहेगी। हमारी खुशी क्यों गायब होती है? कोई ले जाता है हमारी खुशी। आपकी खुशी गायब कैसे होती है? किसी के कहने से कि आपके सोचने से? हाँ, किसी के कहने से, आपके रिएक्ट करने से। खुशी खोती है अपने कर्मों से। इस बात को समझते हो? अगर किसी ने कुछ भी किया, वर्ष दर वर्ष करते चले गए, पर आपने एक भी संकल्प बोल और कर्म नहीं बिगाड़ा ना,
आपकी खुशी कोई छीन नहीं सकता। कौन मानते हैं इस बात को? मानते हो? हाँ? अगर आपके द्वारा एक भी उल्टा कर्म नहीं हुआ, आपकी खुशी कोई नहीं छीन सकता, है ना। कर्म करने वाला, देखो जब मनुष्य आत्मा कर्म विकर्म बनाती है ना, तो भले बाहर से किसी को पता ना लगे, पता कैसे चलता है कि मेरा कर्म विकर्म है? उसकी खुशी गायब हो जाएगी, उसकी दिल खाएगी, है ना। संकल्प भी उल्टे चलाएंगे तो खुशी गायब हो जाएगी। भले उस खुशी गायब के लिए कितनों को ही ब्लेम करते रहे, लेकिन खुशी गायब होती है अपने कर्मों से। इसीलिए बाबा कहते हैं जब हमें अपने पिता की स्मृति, अपने कुल की स्मृति रहती, तो हमारा हर कर्म, चाहे वो संकल्प है, बोल है, या तन या धन की लेन देन का कर्म है, हर कर्म श्रेष्ठ और समर्थ है। और जहाँ हमारा कर्म समर्थ है, वहाँ हमारी खुशी गायब नहीं हो सकती। इसीलिए तो बाबा कहते हैं ना, संगम युग का सबसे बड़ा खजाना हमारी खुशी है। तो ये भी बाबा हमें बताते। और फिर बाबा हमें कहते कि कन्यादान करना है। हाँ, इसी समय हम कन्यादान कर सकते, ठीक है। लेकिन कैसी कन्या हो, आज बाबा ने क्वालिफिकेशन भी बताई है ना। पढ़ी लिखी भी हो और दिव्य गुणों की समझ भी हो, है ना, दैवी संस्कारों को धारण कर सके, तो ऐसी कन्या। अब आप सोचो कि कन्या को अगर दान करना है ना, जिसकी भी कन्याएं हैं संगम युग में, बहुत भाग्यवान हो, क्योंकि आप ईश्वर को कन्यादान कर सकते हो। कभी सोचा है संगम युग में ईश्वर को कन्यादान करने का हमारे पास ऑप्शन है। लेकिन बाबा कहते हैं दान देने के लिए उस कन्या की कितनी पालना करनी पड़े। इसीलिए जब कन्याएं होती हैं ना, जिन माताओं को, तो जब भी पूछते हैं हमें सेवा दे दो, तो हम कहते हैं उस कन्या को अच्छा बाबा के लिए तैयार करना, ये आपकी सेवा है आप वो सेवा करो कि बाबा के लिए अच्छी कन्या तैयार करके दो। ऐसी कन्या जो पढ़ी लिखी भी हो, जो समझदार भी हो, और बाबा के ब्राह्मण कुल की लाज भी रखे। तो ऐसी कन्या को तैयार किया और कन्यादान किया, तो फिर एक जीवन तो सफल हमारा हो ही गया, और इसके आधार से 21 जन्मों का भाग्य भी बन जाता। तो लेकिन जिम्मेवारी है ना। पढ़ी लिखी मीन्स नहीं, पढ़ी लिखी मानो दोनों तरह से पढ़ी लिखी मुरली भी पढ़ी लिखी और वैसे भी पढ़ी लिखी, है ना। क्योंकि देखो, ये मेरा निजी अनुभव भी है कि थोड़ी विशाल बुद्धि तो चाहिए, है ना। जब हम बाबा के यज्ञ में सेवा में रहते हैं ना, तो हमें थोड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। पढ़ा लिखा होगा तो हर चीज़ समझेगा, दोनों तरह से, रूहानी जिस्मानी पढ़ाई दोनों अच्छी हो। तो ये भी कन्यादान के लिए बाबा ने कहा, है ना। तो ये भी संकल्प रखो, लेकिन संकल्प रख के उस संकल्प पे आप काम करो, है ना। उनके ऊपर प्रेशर डालना नहीं शुरू कर दो उस संकल्प पे आपको काम करना है। इतना स्नेह स्वरूप, इतना पालना स्वरूप बनना है कि उस ईश्वरीय पालना से बच्चे ऐसे निखर कर आए। मैं आपको इसमें एक बात बताती हूँ कि जब, जैसे हम लोग कभी कभी सोचते हैं ना कि जो भी बच्चे हैं उन पर कई बार वो कुछ ऐसे चीज़ें करते हैं जो हमें देखने में अच्छी नहीं लगती। स्पेशली जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, बच्चियाँ बड़ी होती हैं, 13-14 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष में आएंगी, तो फिर बहुत सारी ऐसी बातें हम देखेंगे जिनको देखने में हमें अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन बाबा कहते हैं उन बातों को देखते हुए आप अपने पालना स्वरूप में रहो, है ना। ऐसा नहीं है कि बातें नहीं आएंगी, लेकिन आप जैसे बाबा सब कुछ देखते हुए, बाबा कैसे स्वरूप में रहता है, बाप, टीचर, सतगुरु के रूप में, प्यार भी उतना ही, शिक्षा भी उतनी, वरदान भी उतने ही। कभी बाबा के अंदर संकल्प चलता है इसका तो नहीं लगता मुझे पाठ, है ना, तो ऐसे संकल्प नहीं। तो बाबा कहते इतना अच्छा
जैसे बाबा हमारी पालना करते ना, ऐसे पालना करनी होती है। वरना क्या होता कि छोटी छोटी बातों में, क्योंकि अपने अंदर समझ नहीं है, विशाल बुद्धि नहीं है, तो कई बार हमारे ही कर्मों से वो बाबा से विमुख हो जाते हैं। तो लव और लॉ का बैलेंस रख के और बहुत प्यार से चलना होता है। तो बाबा कहते ऐसी पालना करनी है ना। और फिर बाबा हमें कहते हैं कि त्रिकालदर्शी होकर निर्णय करो। त्रिकालदर्शी होकर निर्णय करना क्या होता है? तीनों काल क्या है आपके? हाँ, तीनों काल में पास्ट में क्या है? हाँ, पास्ट में बचपन में ये हुआ वो है नहीं। पास्ट है हमारा, हम देवी देवता थे, हम परम धाम में कैसे थे? निर्विकारी निराकारी आत्मा थे। तो बाबा कहते पास्ट हमारा वो है, प्रेजेंट हमारा क्या है कि हम बाबा की गोद में बैठे हैं, हम शिववंशी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। और फ्यूचर हमारा क्या है कि हम देवी देवता बनने वाले हैं। तो बाबा कहते ऐसे तीनों कालों को इमर्ज रखो। त्रिकालदर्शी बनना माना आत्मा अपने बेहद के तीनों कालों को इमर्ज करे। और जब हमें याद रहेगा कि हम आदि स्वरूप में, अनादि स्वरूप में कितने श्रेष्ठ, कितने दिव्य हैं, और वर्तमान में हम ईश्वरीय पालना में पलने वाले हैं, और भविष्य में हम कैसे हैं? हम राज्य अधिकारी आत्माएं हैं। तो फिर उस आधार से निर्णय लो। मानो आपको आज कोई काम बड़ा लगता है ना, कोई कार्य आया आपको बड़ा लगता है बहुत बड़ा कार्य है, तो सोचो इतना नहीं कर पाओगे तो राज्य कैसे संभालोगे? इतना नहीं कर पाओगे तो इतना बड़ा राज्य कैसे संभालोगे? संभाल लेंगे? हाँ, छोटा सा कार्य नहीं होता और इतना बड़ा राज्य कैसे संभालेंगे? बाबा निर्मल शांतामणि दादी की बात मालूम है ना सबको, कि एक बार कोई आए और उन्होंने कहा दादी को कि हमारी चप्पल टूट गई है। तो दादी ने कहा मुझे क्यों बताते हो, मोची को बताओ। तो ब्रह्मा बाबा ने उस समय क्या कहा कि मोची जितनी अक्ल नहीं होगी तो विश्व महारानी कैसे बनेंगे? है ना, मोची को जो काम आता है अगर वो नहीं आएगा तो विश्व महारानी कैसे बनेंगे? इतने बड़े विश्व का संचालन कैसे करेंगे? मैं आपको इसमें बात बताती हूँ। जब हमारी नौकरी होती है ना गवर्नमेंट में, तो आप भले ही कितने बड़े ऑफिसर पद पे जाएं, आपको पहले वो लोग जेरोक्स करना सिखाएंगे पहले छोटी छोटी एंट्रीज करना सिखाएंगे। क्यों? क्योंकि छोटा काम नहीं आएगा तो बड़ा कैसे करेंगे, है ना। और अगर छोटा काम जिसको आता है वो आपसे ज़्यादा जानता है ना, क्योंकि उसको उस काम का ज्ञान है, आपको नहीं है, तो आप उसके इशारे पे नाचेंगे तो इसीलिए छोटे से छोटा काम भी आपको आना चाहिए। अगर छोटे से छोटा काम नहीं आएगा तो आप अगर वो गलती करेगा तो आप उसको कैसे सिखाएंगे अगर आपको ही नहीं आता? तो बाबा हमें कहते हैं अगर हमें विश्व महाराजन विश्व महारानी बनना है और हमें लगे कि ये काम बड़ा है, ये काम छोटा है, बड़ा भी समझेंगे तो बड़ा राज्य कैसे संभालेंगे, और छोटा समझेंगे तो अगर हमारे से छोटे को वो काम आता है, हमें नहीं आता, तो वो बड़ा हो गया ना। तो बाबा कहते आदि से अंत तक सब कुछ संभालना पड़े, सब कुछ सीखना पड़े। और फिर बाबा कहते नशा होना चाहिए कि इस समय, है ना, त्रिकालदर्शी होकर निर्णय लो कि कोई आत्मा है जिसको बाबा की पालना नहीं मिल रही और आप उससे अपना कंपैरिजन कर रहे हैं, तो कितनी बड़ी बात है। बाबा कहते हैं कि हम ईश्वरीय पालना में पलने वाली आत्माएं हैं, हमारा पेट भरा हुआ है, हमारी झोली बाबा की हर गुण खजाने शक्तियों से भरी हुई है। तो ऐसी आत्मा, कोई भी आत्मा हमारे सामने है ना, तो हमें रहमदिल होकर चलना है। हम त्रिकालदर्शी होकर बैठे कि मैं कौन हूँ और ये कौन है। मैं वो हूँ जिसे स्वयं भगवान मिला और ये कौन है जिसे अभी कुछ भी नहीं मिला। तो ये इसको, तो इससे मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए, है ना। तो बाबा कहते
अपने अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, वर्तमान स्वरूप और भविष्य एम ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से याद रखकर हर निर्णय लो। अब ये जो निर्णय लेना होता है, ये निर्णय ऐसा नहीं है कि सिर्फ परिस्थिति आती है तो निर्णय लेते हैं। निर्णय तो हर सेकंड होता है ना। हर सेकंड में, हर संकल्प के लिए, हर एक धन की कौड़ी के लिए निर्णय लेना पड़ता है ना। तन के लिए, मन के लिए, धन के लिए कंटिन्यूअस निर्णय लेना होता है। तो बाबा कहते हैं क्या संकल्प मुझे शोभा देता है, कौन से बोल मुझे शोभा देते हैं, कौन से कर्म मुझे शोभा देते हैं, कहाँ धन लगाना मुझे शोभा देता है। ये सारे एक एक निर्णय छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कैसे लेने, त्रिकालदर्शी होकर लेने। क्योंकि एक एक निर्णय जो है हमारा, उसका असर किस पर आएगा, हमारे भविष्य पर। क्योंकि वर्तमान का एक एक कर्म भविष्य की नींव डाल रहा है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अपने को ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस में रख के निर्णय नहीं लो, और फिर इससे क्या होगा, सफलता मिलेगी। सफलता क्या होती है, अंत के समय जब आप अपनी संगम युगी यात्रा को पीछे मुड़कर देखेंगे ना, तो आपको कोई अफसोस नहीं होगा। उसको कहते हैं सफलता, है ना। और अगर इस समय निर्णय लिया किसी न किसी देहभान, देह अभिमान के प्रभाव में, और फिर अंत में पछतावा हुआ, तो क्या कहेंगे, असफलता हो गई। क्योंकि इस समय तो लगेगा, देह अभिमान कहेगा, माया कहेगी बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन जब अंत में पीछे मुड़ के देखेंगे तो लगेगा हाय मैंने ये क्या कर दिया। तो इसीलिए बाबा कहते सफलता मूर्त बनना है तो त्रिकालदर्शी होकर कदम कदम पर निर्णय लो। अच्छा, ओम शांति।